बैठ। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। वह मानसिक मंदित बालक के बारे में चर्चा कर रहे थे। मानसिक मंदित बालक है कौन? मानसिक मंदित बालक वह बालक है जिनकी मानसिक योग्यता साधारण बालकों से कम है। वैसे बालक को हम मानसिक मंदित बालक कहते हैं। या कह सकते हैं कि मानसिक मंदिता बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो, वैसे बालक को भी हम मानसिक मंदिता बालक कहते हैं। मानसिक मंदित बालक को हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 प्रकार से बांटने का प्रयास किया था। मानसिक मंदित बालक, मानसिक मंदित मना बालक, इसे एमआर भी कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इसे हम लोगों ने कोशिश किया था कि इन्हें हम 3 प्रकार से एमआर को बांटेंगे। तो यह था, पहला जो था EMR, that means educationally mentally retarded children। दूसरा TMR और तीसरा CMR। तीनों में देखिए अलग अलग बातें हैं। यहाँ शुरू में ही कहा गया था जिनके IQ लेवल 70 से कम हो, वैसे बालक को हम मानसिक मंदित बालक के नाम से जानते हैं। इस मानसिक मंदित बालक को हम 3 प्रकार से डिवाइड करने की कोशिश किए हैं। जिनका IQ लेवल 70 से 50 के बीच में हो, उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे? एजुकेशनली मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। और जिनका 50 से 25 के बीच में हो, उसे हम TMR के नाम से जानेंगे, ट्रेनिंग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। और जिनका 25 से 0 के बीच में IQ हो, उसे हम CMR के नाम से जानते हैं। अब देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों तो आखिर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन ही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें डिफरेंसेस है। थोड़ी डिफरेंसेस क्या है कि आखिर इस बालक का भी अधिकार है कि समान बालकों के समान ही उन्हें सारी सुविधा मुहैया हो, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। इसलिए ये सारे बालकों को भी समान बालकों के समकक्ष रखने का प्रयास हम लोगों को करना होगा। इसीलिए हमारे शिक्षाविदों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन ने इस पे अनेक प्रकार का प्रयास किया, जिसमें कुछ बच्चों पर अध्ययन करने के बावजूद यह पता लगा कि अगर जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 50 के बीच में है, अगर उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाया जाए, उन्हें शिक्षा दे करके एजुकेशनली उनको स्ट्रांग कर करके समान बच्चों के समकक्ष
लाने का प्रयास किया जाए तो वह बालक लगता है कि सामान्य बालक के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो ऐसे बालक को शिक्षित किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है। दूसरा TMR, इसको भी सामान्य बच्चे के साथ रखना है, लेकिन इसमें कठिनाइयां हैं। ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। बहुत हद तक इन्हें कौशलों के द्वारा प्रशिक्षित करके जीवन यापन चलाने के लायक बना पा सकते हैं। तो ऐसे बालक को सिर्फ हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा सहयोग कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। किसके द्वारा? कौशलों के द्वारा, अलग अलग कौशलों के द्वारा, श्रव्य सामग्री के द्वारा और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा इन्हें हम प्रशिक्षित कर करके इन्हें जीवन यापन लायक हम बना सकते हैं। तीसरा श्रेणी जो है वह है CMR, केयरेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, जिसे न विद्यालय भेज सकते हैं, न शिक्षा दे सकते हैं और न ही प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दे? नहीं, इसे हम देखभाल कर उन्हें भी जो अधिकार मिलना चाहिए एक नागरिकता का, उन्हें अधिकार देने का पूर्ण कोशिश हमें करना होगा। तो यह विद्यार्थी को या बालक को भी केवल देखभाल किया जा सकता है, देखभाल किया जा सकता है। तो क्या जाता है? तो अब हम समझते हैं कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है, जिसे हम 3 प्रकार से बांटने का कोशिश किए हैं, इसके बारे में आप लोग लगता है कि कुछ हद तक समझ पाने में सफल हुए हैं। अब हम देखते हैं कि मानसिक मंदिता बालक के प्रकार को समझने के बाद इसकी विशेषताओं के बारे में हमें जानना चाहिए। तो मानसिक मंदिता बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है, मानसिक मंदिता बालक की विशेषता अब क्या कहता है इसकी विशेषता के बारे में? यह बालक इन बालकों में या MR बालकों में संवेदी, गामक, संवेदी गामक विकास मंद या धीमा होता है। क्या कर रहा है? MR बालकों में संवेदी गामक विकास मंद या धीमा होता है। इनकी विशेषताएं में तो हम देखते हैं कि संवेदी गामक है क्या? संवेदी गामक विकास मंद या धीमा होता है, तो संवेदी विकास गामक है क्या? देखिए, यह गामक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, गामक का मतलब होता है शारीरिक क्रियाएं में संवेदना, शारीरिक क्रियाओं में संवेदना का विकास मंद या धीमा होता है। तो यह संवेदना में हम देखते हैं जो ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियों का विकास मंद या धीमा होता है। किस चिल्ड्रन में? MR चिल्ड्रन में। तो ज्ञानेंद्रियां कौन सी है?
तो हम देखते हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारे ज्ञानेंद्रियों का विकास जो है मंद और धीमा होता है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, एमआर बालकों की विशेषता, दूसरी विशेषता है एमआर बालकों में यह अभिव्यक्ति करने में यह बालक अक्षम होता है। किनमें अभिव्यक्ति करने में? यह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति, शारीरिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। देखिए शारीरिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है एमआर चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। दैट मीन्स अगर कोई बालक को भूख लगा है, खाना लगा है या किसी चीज़ की आवश्यकता है तो अपने से वह बालक उसका डिमांड नहीं करता है, उसका मांग नहीं करता है कि हमें खाना दो, हमें पानी दो। वैसे व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति का भी लोगों के पास रख नहीं पाता है। वैसे बालक को हम एमआर बालक की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए इनमें क्या है, एमआर चिल्ड्रन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की भी कमी रहती है। देखिए एमआर चिल्ड्रन की या मानसिक मंदता बालकों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कमी देखा जाता है। ऐसा है कि जो मंदबुद्धि के बालक है वो हमेशा बीमार रहता है। जब हमेशा बीमार रहेगा तो अपने दैनिक कार्य को वह नहीं कर पाएगा, उस कारण से भी उनकी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण होता है। और इसके साथ साथ इस एमआर बालकों का आईक्यू लेवल आप लोग पढ़े हैं कितना होता है, 70 से कम होता है। एक विशेषता यह भी है जिसमें एमआर बालकों का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है तथा स्मृति स्तर और ध्यान स्तर में भी कमी आती है। जब रिमेमरिंग और फॉरगेटिंग हम लोग पढ़ेंगे तो स्मृति स्तर कैसे बढ़ाते हैं, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, स्मृति क्या है, विस्मृति क्या है, तो उसमें हम विशेष चर्चाएं करेंगे। लेकिन एमआर बालकों में स्मृति स्तर और ध्यान स्तर में कमी देखा जाता है। साथ ही साथ ऐसे बालक में आत्मनिर्भरता की भी कमी रहती है। और एक सबसे बड़ा है कि इसमें भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। भाषा का भी पूर्ण ज्ञान या पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। और एक कारण इसमें है कार्यक्रम में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। एक मुख्य है कि कार्यकरण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। एक कार्यकरण क्या है, जैसे किसी को बुखार लगा, किसी की कोई समस्या आई, तो अगर किसी को बुखार लगा तो उसका कारण मेंटली रिटार्डेड बालक यह बतलाते हैं कि बुखार लगने के कारण थर्मामीटर है, थर्मामीटर के कारण हमें बुखार लग गया। तो अगर ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई कारण बताता है तो तुरंत समझ जाइए कि यह बालक मेंटली रिटार्डेड बालक है, मानसिक मंदिता बालक है। यह बालक अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ अगर वह चिंतन, तार्किक, समझ में अपरिपक्वता दिखाता हो, तर्क पूर्ण बातें वह नहीं करता हो,
उनमें चिंतन मनन करने की क्षमता नहीं हो, तो वैसे बालक को भी हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों की मानसिक मंदिता की श्रेणी में उसे हम रखते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आप लोग का प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव को, तो अगर अच्छी प्रकार से इसे आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो निश्चित रूप से आप कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो, आप निश्चित रूप से इसको कर लेंगे। अब एक विशेष प्रकार की आवश्यकता वाले बालकों में मानसिक मंदिता बालक की विशेषता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब इसका देखते हैं कि इसका कारण क्या है। मानसिक मंदिता बालकों के कारण। अब देखिए मानसिक मंदिता बालकों के कारण, देखिए बहुत से ऐसे बालक हैं जो समाज के मुख्य धारा में अपने आप को शामिल नहीं कर पाते हैं। वह बालक विभिन्न तरह के प्रयासों में सफलता अर्जन करने में अपने आप को असमर्थ होते हैं। उसी रूप में हमने देखा मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन में उसके कारण के बारे में जब चर्चाएं करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से कारण है इसका गुणसूत्रों की विकृति। गुण सूत्रों की विकृति। इस प्रकार के बालकों में अगर गुणसूत्रों की विकृति आती है, इस कारण से मानसिक मंदित बालक कहलाते हैं। गुणसूत्रों में हमेशा हम लोग देखते हैं कि 23 रहता है गुणसूत्र इक्वल टू 46। तो यह अगर 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र हुए तो वह सही हुए, अन्यथा अगर कहीं पर यह 47 आ गया या 45 आ गया तो इस तरह के बालक ही मानसिक मंदिता बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा है अंडाणु के निषेचन के समय कोई दोष उत्पन्न होना। अंडाणु के निषेचन के समय कोई दोष उत्पन्न होना। यह भी एक कारण है मानसिक मंदिता बालक का। यह भी एक कारण है कि अगर अंडाणु के निषेचन के समय कोई दोष उत्पन्न हो जाए तब पर भी वह इस श्रेणी में आ जाते हैं। और एक है जन्म के समय कोई संक्रामक रोग हो जाए। जन्म के समय कोई रोग, यह भी एक कारण है। नेक्स्ट है चोट दुर्घटना और कुपोषण। चोट दुर्घटना और कुपोषण, यह भी एक कारण है। और प्रतिकूल वातावरण भी, अगर अनुकूल वातावरण नहीं बन रहा है, प्रतिकूल वातावरण भी मानसिक मंदिता बालक का कारण होता है। तो हमने देखा कि मानसिक मंदिता बालक के कारण किस प्रकार से वो मानसिक मंदिता बालक बन जाते हैं, मंद बुद्धि बालक वह बन पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा, मानसिक मंदिता बालक की मानसिक मंदिता बालक को शिक्षा हम किस प्रकार देंगे। देखिए हमने समावेशी शिक्षा के तहत दो बड़ी बातें हमने बताने का कोशिश किया था। एक कोशिश हमने किया था मानसिक मंदिता बालक में, कह सकते हैं समावेशी शिक्षा में और विशिष्ट शिक्षा में और एकीकृत शिक्षा में, कि विद्यार्थियों को कहाँ शिक्षा दिया जाए। तो
हमने कहा था कि नहीं, सभी बालकों को एक जगह शिक्षा दिया जाए, एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय के नीचे, एक ही कमरे में, बिना कोई भेदभाव किए हुए। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए जिनकी IQ लेवल 140 से ऊपर हो और या 70 से कम हो, वैसी स्थिति में विशिष्ट विद्यालय की स्थापना किया जाए। शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए? विशिष्ट विद्यालय की स्थापना, पृथक कक्षाओं का भी आयोजन। विशिष्ट विद्यालय की स्थापना और पृथक कक्षाओं के आयोजन अगर करेंगे तो प्रतिभाशाली बालक कुछ हद तक अपने आप को सीख पाने में सक्षम हो जाएगा। पाठ्यक्रम का बार बार दोहराव करना भी एक अच्छा कार्य हो सकता है। अगर हम सिलेबस को कर रहे हैं तो उसके बार बार दोहराव अगर करेंगे तो मानसिक मंदता बालक इसमें शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। संप्रेषण और सामाजिकता के कौशलों का विकास करना चाहिए। संप्रेषण और सामाजिकता के कौशलों का विकास करना चाहिए। किस प्रकार से उन्हें हम सिखाएं, किस प्रकार से उनके साथ संप्रेषण करें, संवाद करें कि वह बालक अच्छी प्रकार से हमारी बातों को समझ जाए। साथ ही साथ हस्तशिल्प तथा कौशलों की शिक्षा, अगर हस्तशिल्प और कौशलों की शिक्षा अगर देंगे तो वह अपने आप में, वह बालक उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और सीखने का वो प्रयास करेगा। साथ ही साथ सरल शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। शिक्षकों का अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ अगर हम उसको शिक्षा देते हैं तो हो सकता है वह बालक अच्छी प्रकार से वह संभल जाए। साथ ही साथ उनके साथ शिक्षण की गति को धीमी करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मुख्य पॉइंट है कि उनके साथ सहानुभूति, उचित व्यवहार को अपनाना चाहिए। सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ उनके साथ आना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वह बच्चा अपने आप को अलग थलग नहीं महसूस करता है, उनमें डर की भावना उत्पन्न नहीं होती है और वह बालक अपने आप को शिक्षक के नज़दीक पाता है और वह उनमें सीखने की भावना उत्पन्न होती है। अब इसमें अंतिम पर हम चलते हैं कि उनकी पहचान कैसे करेंगे। मानसिक मंदिता बालकों की शिक्षा के बारे में चर्चाएं किए। अब उनकी पहचान का क्या, कैसे पहचान करेंगे? मंद बुद्धि बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इनके अवलोकन के द्वारा, किस प्रकार से हम अवलोकन करेंगे तो वह बच्चा निश्चित रूप से वह पहचान में आ जाएगा। परीक्षणों के द्वारा हम टेस्ट करेंगे, क्लास में, घरों में। सबसे पहले अगर हम पहचानने की कोशिश करेंगे तो पेरेंट्स को ही सबसे पहले पता चल पाता है कि हमारा बालक में कोई कमी है या नहीं। अगर उस माता पिता को पहले से पता चल जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें सरकार को वह बताने का प्रयास करना चाहिए, स्कूलों में यह बताना चाहिए कि हमारा बच्चा में यह कमियां हैं। तो उस कारण से उसकी बहुत आसानी से पहचान हो जाती है। और शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पे विद्यालयों में, शिक्षकों में को बहुत आसानी से यह पता चल पाता है कि मानसिक मंदित बालक कौन है। और साथ साथ विद्यालय अभिलेखों के द्वारा और जीवन इतिहास गाथा विधि के द्वारा उनके जीवन का इतिहास कैसा रहा, अभी तक किस प्रकार से बचपन से लेकर के अभी तक वह बालक, उनका क्या एक्टिविटीज़ रहा, ये सारे वीडियो को, ये सारे कार्यकलापों को अगर जानकारी हम प्राप्त करेंगे तो अच्छी प्रकार से मानसिक मंदिता बालक के बारे में पता कर पाएंगे, मंद बुद्धि बालक के बारे में पता कर पाएंगे और मेंटली रिटार्डेड बालक के बारे में भी पता कर पाएंगे। इस तरह से हम आज आप लोगों को मंद बुद्धि बालक के बारे में जो बातें किए हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक से देखेंगे, उसे पढ़ेंगे। आज आपका क्लास यही समाप्त होता है। जय हिंद।